अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा की एपिसोड 45। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछली एपिसोड में अर्तुगरुल को हर किसी से बातें सुनना पड़ती हैं। हलीमा सुल्तान की वजह से उसे हर तरफ से निशाना बनाया जाता है और दूसरी तरफ टाइटुस शहाबुद्दीन पर हमला करता है और उन्हें शहीद कर देता है। अब आज की वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होता है। दोस्तों, आपने इस ड्रामे से क्या सीखा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की एपिसोड का रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सुलेमान शाह अपने सब बच्चों और अजीज़ों को दावत पे बुलाते हैं। सलजान, गोगचे, गुंदोगदू, अर्तुगरुल और हलीमा के साथ साथ दमीर भाई और आइकस को भी बुलाया जाता है। सुलेमान शाह चाहते हैं इसी बहाने सब लोग आपस की नफरतें मिटा लें और आगे किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है इसके बारे में बात करते हैं। गुंदोगदू को रोज़मर्रा के मामलात और मसनूआत की जिम्मेदारी दी जाती है और सलीबियों के हमले से बचाने की जिम्मेदारी अर्तुगरुल को दी जाती है। फिर हलीमा कहती है, सुलेमान शाह अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी रियासत से गद्दारी करने वाले बाप की नहीं बल्कि इस कबीले की बेटी बनना चाहती हूँ। हलीमा की इस बात पे सलजान फ़ौरन कहती है, अर्तुगरुल और गोगचे के निकाह में आपकी शमूलियत हमारे लिए बाइस मुसरत होगी हलीमा सुल्तान। और सलजान की इस बात से हलीमा और अर्तुगरुल दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि सिपाही आता है, कहता है यगित और अफसीन आए हैं। अफसीन भाई अंदर आते हैं। हलीमा उनसे अपने बाबा के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि आपके बाबा खुदा की रहमत से जा मिले, उन्हें अपने हाथों से दफनाया है मैंने, मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हुई। दूसरी तरफ अलपरगू उस्ताद आज़म को जाकर पैगाम देता है कि आपके कुछ मेहमान हमारे कबीले में मौजूद हैं, इब्नुल अरबी और शहज़ादा यगित, और एक मेहमान आपकी तरफ भी आ रहा है तुर्गत को छुड़ाने के लिए। अब अर्तुगरुल किले की तरफ जाने की तैयारी करता है और अफसीन चाहता है कि वो भी अर्तुगरुल के साथ जाए। वो अर्तुगरुल से कहता है, मैं किले के सब रास्ते जानता हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आइकस और अपने साथियों से पता कर लिया है मैंने और मैं किसी ऐसे शख्स से मदद नहीं लूँगा जिसने मेरे साथियों के कातिल से हाथ मिला लिया हो। किले की तरफ जाने से पहले अर्तुगरुल और कबीले के सब लोग मिलकर नमाज अदा करते हैं और इब्नुल अरबी वहाँ पे ख़ताब करते हैं और वो कहते हैं, रब करीम सूरत निसा में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह का ख़ास फजलो करम है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन का साथ, और वो क्या अच्छे साथी हैं। एक मुसलमान की सबसे अच्छी सिर्फ सादिक होना, और सादिक के क्या मायने हैं, हमेशा सच बात कहना, जुल्म और कुफर के आगे कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए हमें, जो ऐसा करता है खुदा उसे तन्हा नहीं छोड़ता। इब्नुल अरबी कहते हैं, जिस सिफात ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से, आतिश नमरूद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कुएं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मुशरिकीन से पैगम्बर इस्लाम को बचाया, वो इन हस्तियों का सादिक होना था। अल्लाह हमें भी सादिक होने की तौफीक दे, आमीन। इसके बाद अर्तुगरुल सुलेमान शाह से इजाज़त तलब करता है और सब लोगों से माफ़ी मांगता है अगर कोई बात उसने गलत कर दी हो। और फिर एक सिपाही आता है, वो कहता है, हलब से आपके लिए एक तोहफ़ा आया है। वो उसे खोलते हैं और उसमें शहाबुद्दीन का कटा हुआ सर मौजूद होता है, जिसे देखकर अर्तुगरुल कहता है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे इस कत्ल का बदला ना ले लूँ। अब वो अपने साथियों के साथ हलब की तरफ निकल जाता है मगर अफसीन उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद अर्तुगरुल रास्ते में रुक जाता है और अफसीन से कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे आए। अफसीन कहता है, आपके पास किले के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं और मैं किले के अंदर जा चुका हूँ, अगर मैं रास्ता बता दूँ तो क्या मुझे ले चलेंगे आप। अफसीन कहता है, कार्डिनल हर इतवार को अंताकिया जाता है और अगर हम कार्डिनल थॉमस को अपनी हिरासत में ले लें तो उसके बदले तुर्गत को छुड़ा सकते हैं। अब वो कार्डिनल थॉमस का इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद आज़म टाइटुस से कहता है, अब हम हलफ हासिल करने में नाकाम हो गए हैं और अब हमें शहाबुद्दीन की जगह पे किसी मजबूत दावेदार को वहाँ पे बिठाना होगा, और अगर इन सब के बाद भी नाकाम हो गए तो मैं मौत को तरजीह दूंगा। हमें इन खाना बदोशों जैसा निडर होना पड़ेगा और असल में हम जिसकी तलाश में हैं वो खुद हमारे पास आ रहा है, यानी कि अर्तुगरुल खुद ही किले आ रहा है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। अर्तुगरुल कार्डिनल को हिरासत में ले पाएगा या नहीं, देखते हैं अगली एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या अल्लाह, तू ही हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तू हमसे राज़ी हो जा और हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, और इस ज़मीन को वसअत अता की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज बुजुर्गों और साथियों, रब करीम सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह का खास फज़्ल व करम है। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन का साथ, और वो क्या अच्छे साथी हैं। मुसलमान की सबसे आला सिफत सादिक होना है, और सादिक के क्या मानी है? हमेशा सचगोई को अपनाना, जुबान से हमेशा सच बात कहना, जुल्म और कुफ्र के सामने कभी भी सच्चाई और हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जो ऐसा करता है खुदा उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ीन, जिस सिफत ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से, आतिश नमरूद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कुएं से हजरत यूसुफ को और मुशरिकीन से पैगंबर इस्लाम को बचाया, वो इन हस्तियों का सादिक होना था। अल्लाह हमें भी सादिक होने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हमें इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रखे। आमीन। आमीन।